स्वागत है बच्चों आपका आपके YouTube चैनल GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट में। और बच्चों आज की जो हमारी क्लास होगी क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की, जो हमने उस दिन पढ़ाया था आपको, जो है सूरदास के पद, पहला पार्ट है हमारा काव्य संकलन का। क्या? सूरदास के पद। उसमें जो बचे हुए पद हैं अब उन्हें पढ़ा रहे हैं, 3-4 हमने पढ़ा दिए थे, ठीक है। बाकी कल जो है हम पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों हमारी तैयारी ये है कि हम जो है ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा पाठ पढ़ा दें फिर बच्चों की समझ में आए। छोटी छोटी वीडियो में 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो में हम कोशिश करेंगे 7-7, 8-8 पद पढ़ा के कि हम 2 या 3 दिन में पाठ को पूरा कर दें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय है। जनवरी तक हम जो है काव्य संकलन और संस्कृत परिचयिका आपकी जो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम जो है शॉर्ट वीडियो बनाते हैं 20 या 25 मिनट की, ताकि आप 3 या 4 पद उसमें देख सको, आपकी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हमें एक दिन में हम 4 पाठ पढ़ा दें तो फिर आपको पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, ना आपके पढ़ने से फ़ायदा होगा ना पढ़ाने से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। उस दिन सूरदास के पद था, मैंने शुरू में पढ़ाया था ना। चलो मैं एक बार जो है किताब द्वारा आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। एक तो था आपका चरण कमल बंदो हरिराए हैं, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाके कृपा पमु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी भगवान की कृपा से सूरदास जी कहने कि लंगड़ा व्यक्ति भी जो है पहाड़ को लांघ सकता, अंधे को सब कुछ दिख सकता है, बहरा सुने गूंग पुनी बोले। बहरा व्यक्ति भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी है सर पर राजाओं तरह छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार वंदोति पाई। सूरदास जी कह रहे कि ऐसे भगवान को मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। और मैंने फिर पढ़ाया था अभिगत गति कुछ कह न पावे, ठीक है। जो निराकार भगवान है उसकी गति को कोई कह नहीं सकता। एक मैंने पढ़ाया था किलकत कान घुटन मंचावत, यानी भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, छोटे हैं, वो किलकारी मार रहे हैं, ठीक है, घुटनों के बल चल रहे हैं। एक मैंने पढ़ाया था क्या, मैं अपनी सब गाय चराया कि हे माता मैं गाय चराने जा रहा हूँ, कन्हैया बड़े हो गए। उससे अगला पढ़ाया था मैंने मैया होने चले हों गाय कि हे माता अब मुझ पर गाय नहीं चलेंगी, शहरे ग्वाल जो है मुझसे गाय गिरवाते हैं और मेरे पाँव दुख जाएंगे। उससे अगला मैंने पढ़ाया था सखीरी मुरली लीजिए चोरी, ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ चुके हो। उससे आगे क्या है, ऊधो मोहि ब्रज विस्तृत नाही, ठीक है बेटा, इसे पढ़ाते हैं आज। देखिए उद्धव जो है, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, और उद्धव जब कृष्ण के मित्र हैं बच्चों, तो कृष्ण को समझाना आए हैं कि पहले वो ब्रज में तो बाद में जाएंगे, पहले वो कृष्ण भगवान को समझा रहे हैं कि आपके लिए लोग वहाँ पागल हैं, आपको ईश्वर मानते हैं जबकि आप मेरे सखा हो, ठीक है, और निराकार ही भगवान श्रेष्ठ है, आप जो है उन्हें समझाइए। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव ऐसा करिए, आप उन्हें जाकर के समझाइए कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भी हाँ आपका मित्र हूँ, साधारण मनुष्य हूँ, आप उन्हें जाकर के समझाइए। और जैसे कृष्ण भगवान उदास हैं तो उद्धव जी उन्हें समझा रहे हैं, बोले भाई इतना उदास मत हो, मथुरा में पहुँचने हैं वृंदावन को या ब्रज को छोड़ करके। तो अपने मित्र से कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाही, कि उद्धव मोही का मतलब मुझसे, ब्रज माने ब्रज को, विसृत का मतलब भूला, नाही का मतलब जाता नहीं। हे उद्धव जी, हे मित्र, हे सखा, मुझ पर ब्रज की याद भुलाई नहीं जाती। उद्धव मोहि ब्रज विसृत नाही, हे उद्धव जी मैं ब्रज को भुला नहीं सकता। क्यों नहीं भुला सकते, वृंदावन गोकुल वन उपवन, ठीक है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी वृंदावन गोकुल वन और वहाँ के बगीचे, सघन कुंज की छाई, और सघन जो कुंज गलियाँ थी, ठीक है, वृक्ष थे, उनकी जो छाया थी वृक्षों की, उसको मैं भुला नहीं सकता, ठीक है। मैं यहाँ राजा महाराजाओं की तरह मथुरा में रहता हूँ, लेकिन हे उद्धव जब मैं ब्रज की मुझे याद आती है, जब मुझे उस कुंज गली की याद आती है, जब मुझे वन उपवन की याद आती है, जब मुझे गोकुल की याद आती है, तो मैं उसे भुला नहीं सकता। उद्धव मोहि ब्रज विसृत नहीं, देखिए आराम से समझिए, बिल्कुल मैं कई बार रिपीट करूँगा, ये नहीं कि मैं आपको एकदम पढ़ा जाऊँ 20 मिनट में और आपकी समझ में नहीं आए, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। उद्धव मोहि ब्रज विसृत नहीं, है उद्धव जी मैं ब्रज को भुला नहीं सकता। क्यों नहीं भुला सकता, वृंदावन गोकुल वन उपवन, मैं वृंदावन को, गोकुल को, वनों को, उपवन को, सघन कुंज की छाई, छाई का मतलब छाया, जो सघन जो है कुंज के वृक्ष हैं उनकी जो छाया है, ठीक है, सघन का मतलब घनघोर, चारों तरफ से झुके हुए, उनको मैं भुला नहीं सकता। प्रात समय, देखिए यह है प्रात समय माता जसुमती है,
मैं जब सुबह सुबह उठता था, प्रात माने सुबह, माता माने माता, यशोमती का मतलब यशोदा माता, नंद का मतलब नंद बाबा। देख सुख पावत, जब मैं सुबह सुबह उठता था मुझे किसके दर्शन होते थे? माता यशोदा के दर्शन होते थे और नंद बाबा के दर्शन होते थे। उन्हें दर्शन करके मुझे सुख पावत, मैं सुख प्राप्त करता था। ठीक है, फिर समझ लीजिए। प्रात समय माता यशोमती नंद देख सुख पावत, प्रातः काल सुबह होते ही मैं माता यशोदा को और नंद बाबा को देख करके सुख प्राप्त करता था। भाई सुबह सुबह मुझे माता पिता के दर्शन होते थे, जब मैं उठता था तो मुझे सुख प्राप्त होता था। माखन रोटी दही सजायो, वे कह रही कि माता मुझे कैसे खाना देती थी? माखन और रोटी और दही सजा करके मेरे लिए लाती थी। अति हित साथ खवावत, और अपना हित और मेरा हित समझते हुए अपने साथ बैठ करके वो खवाती थी। माता यशोदा क्या करती थी? दही माखन और रोटी को सजा करके लाती थी मेरे लिए और अपने साथ मुझे खवाती थी। मैं उस याद को नहीं भूल सकता। मैं भले ही राजा महाराजाओं की तरह रह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मुझे वृंदावन की याद आती है, जब मुझे ब्रज की याद आती है, जब मुझे उस सघन कुंज की याद आती है, तो मैं अपने को उधर रोक नहीं पाता। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिस हंसत रिसात। रिसात का मतलब बीत जाना है। मैं क्या करता था वहां पे ब्रज में? गोपी ग्वाल वाले खेलते थे और सबके साथ में खेलता था। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, जो गोपिकाएं थी, ग्वाल बाल थे, सब खेलते थे और सबके साथ में खेलता था। सब दिन हंसत रिसात, रिसात का मतलब बीत जाता था। पूरा दिन हमें कैसे बीतता था? उधर खेलते हुए बीतता था। और यहाँ तो हम राजाओं जैसे ठाट है, कौन खेलना आ रहा, कौन मित्र है हमारा? हमारा कोई मित्र नहीं है। हमें जब मैं उधर उस ब्रज की याद करता हूँ तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। ठीक है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे ब्रजवासी भी धन्य हैं, जिनको हित जदुतात, जिनके जो है हित चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वे लोग धन्य हैं। वो ब्रजवासी धन्य हैं, वो ब्रज धन्य है, वो ब्रज की भूमि धन्य है। जिस भूमि के बारे में चर्चा कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कर रहे हैं कि हे उद्धव, उस ब्रज को नहीं भुला सकता मैं। ठीक है, क्यों नहीं भुला सकता? वृंदावन गोकुल वन वन सघन कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल वन और सघन कुंज की जो छाया है, मैं उसे भुला नहीं सकता। प्रात समय माता यशोमती नंद देख सुख पावत। सुबह सुबह क्या होता था? जब मैं उठता था, माता पिता कौन से? यशोमती मैया और नंद बाबा को देख करके सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजाया अतीत साथ खवात, माखन और रोटी माता सजा करके थाल में लाती थी, मुझे अपने साथ खवाती थी। गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिन हंसत रिसात, रिसात का मतलब बीत जाता था। ग्वाल बालों के साथ, गोपिकाओं के साथ खेलते खेलते पूरा दिन बीतता था, पता नहीं पड़ता था दिन कैसे निकलता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। सूरदास कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनका हित चाहने वाले, जिनके हितैषी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है भाई, ये बात यही हो गई। उसके बाद में उद्धव जी ब्रज आए हैं और ब्रज में गोपिकाओं को समझा रहे हैं कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण साधारण व्यक्ति है। आप निराकार भगवान की पूजा करिए, आप पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करिए। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, निराकार के उपासक थे उद्धव जी बच्चों। ठीक है, अब तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, कृष्ण भगवान का मोह छोड़ दीजिए, आप अपने मन को कहाँ लगाइए? आप अपने मन को लगाइए परम पिता परमात्मा में, निराकार रूप में लगाइए। जब वो कहते हैं ना अपने मन को निराकार रूप में लगाइए, तो गोपिकाएं उनसे कहती हैं उद्धव मन ना भय 10-20। ठीक है, कि हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे 20 मन है, एक मन हमने कृष्ण जी को दे दिया, एक मन हमारा वहां लग गया। हमारे 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन ना भय 10-20, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद है, ज्यादातर आता है आपको परीक्षा में, अधिकतर आता है। ठीक है, हाँ, फिर समझ लीजिए, बिल्कुल गहराई से समझें। उद्धव मन ना भय 10-20, हे उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था हमारा है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था हमारा। और जब कन्हैया रथ में बैठ कर मथुरा को गए थे तो हमारे मन को भी अपने साथ ले गए। भाई मैंने ऐसा तो है नहीं कि कोई भजन की चीजें उठा करके ले गए, हम मन लग गया उनका कन्हैया में। वो कह रही एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था हमारा और किसके साथ चला गया? श्याम के संग मथुरा चला गया। को अपराध भीष। अब बताइए, अब हम इस अपराध को कैसे करें कि हम दूसरे ईश्वर को पूजें? देखिए, उद्धव मन्ना भय 10-20 है, उद्धव जी 10-20 मन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमारे 10-20 मन हो, हम निराकार को कैसे पूजें? एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही था हमारे पास और वो कहाँ चला गया? श्याम के संग कहाँ चला गया? मथुरा को चला गया। को अपराध है। अब बताइए हम किस अपराध से, किस रूप से हम ईश्वर को पूजें, निराकार को?
इंद्रिय शिथिल भई के सभिन जो देहि बिनसीस। अब हमारी समस्त इंद्रिया कैसी हो गई है? शिथिल का मतलब इंद्रिय शिथिल भई के सभिन, केशव माने भगवान श्री कृष्ण से कि हमारी इंद्रिया में क्या हो गई? शिथिल हो गई, ढीली हो गई। ठीक है, इंद्रिया कौन सी होती है? हाथ, पैर, आंख, कान, ये काम करना बंद कर दिया इन्होंने, जो देही बिनसीस। अब हमारा शरीर कैसा हो गया? जैसे सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। हमारी जो इंद्रियां कैसे हो गई? कैसे शिथिल हो गई? जैसे सिर से धड़ को अलग करते हैं, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, ऐसी इंद्रिया हमारी काम। जैसे कि किसी शराबी की इंद्रियां काम नहीं करती, वो चलना कहीं चाहता है, पैर कहीं पड़ते हैं, हाथ से उठाना कुछ चाहता है, उठाता कुछ है, ऐसे वो कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय का मतलब हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो शिथिल हो गए हैं केशव के बिना। केशव माना कन्हैया है, कन्हैया जी के बहुत रूप नाम है। केशव के बिन जो देहि बिनसीस, जैसे सर से धड़ को अलग हो जाए, ऐसे हमारे जब से कन्हैया गए हैं, ऐसा लग रहा कि हमारा सर जो है पूरे शरीर से अलग हो गया, मथुरा चला गया। आशा लाग रहे तन श्वासा। अब वे कह रहे मालूम है हम क्यों जिंदगी है उद्धव जी? है आशा। अब हमें लगी हुई है आशा कि भगवान लौटेंगे एक बार हमारे कन्हैया कहाँ से लौटेंगे? मथुरा से वापस लौटेंगे। आशा लाग रहे तन श्वासा, हमारे तन में जो है सांस जो रुके हुए हैं, वो किस लिए रुके हुए हैं? आशा लगाए हुए हैं, किससे? कृष्ण के लौटने से। आशा लाग रहे तन श्वासा, तन में श्वास क्यों है? आशा के लिए आशा लगाए हुए। जीवन कोट बरिस, हम उनकी याद में, हम कन्हैया की याद में 1 साल जिंदा नहीं रहेंगे। जीवन कोटि माने करोड़ों, कोटि माने करोड़ों, वरिस का मतलब वर्ष, वरिस का मतलब वर्ष, और कोटि का मतलब करोड़ों। ठीक है बेटा, समझ गए बेटा? कोटि का मतलब करोड़ों और वरिस का मतलब वर्ष। हम 1 दिन या 10 दिन या 1 साल 2 साल नहीं रहेंगे जिंदे, जब तक कृष्ण मथुरा से गोकुल नहीं आ जाएंगे, कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं आ जाएंगे, तब तक आशा लाग रहे तन श्वासा, हमारे शरीर में आशा लगी रहेगी। हमारे सांस जो है वो शरीर से निकलेंगे नहीं, चाहे कितने वर्ष हो जाए। जीवे कोट बरिस, हम भगवान की याद में, हम कन्हैया के लौटने में कितने करोड़ों वर्ष जिंदे रह सकते हैं। ठीक है, जब तक कन्हैया हमारा वापस नहीं आएगा, हाँ, ये सांस जो है हमारे शरीर से नहीं निकलेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। अब उद्धव जी से कह रहे हैं कि तुम तो मित्र हो, तुम तो मित्र हो भाई, सखा श्याम सुंदर के, यानी कन्हैया के मित्र हो। सकल योग के इस और समस्त योग साधना के भगवान को तुम ला सकते हो, तुम्हारे मित्र हैं भाई, तुम्हारे मित्र हैं कन्हैया और तुम कन्हैया के मित्र हो, तो तुम जो जो समस्त योगों के भगवान हैं उनको आप ला सकते हो। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। हे सूरदास जी कह रहे हैं उद्धव जी से, कहती है गोपिका कि हे उद्धव जी, हमारे कौन है? हमारे तो ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं, और हमारा कोई जगदीश नहीं है। जगदीश का मतलब ईश्वर नहीं है। ठीक है, देखिए आधे पर आप इसे देखिए, आधे मिनट फिर मैं बता। ठीक है, एक और पढ़ाता हूँ बच्चों आपको दोबारा, उसके बाद बेटा एक बार आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए इन पंक्तियों में क्या कह रही हैं गोपिकाएं? ऊधो जाए तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें ही हम जाने। अब वो उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जी आप चले जाइए, हम आपको पहचान गए हैं, आप कन्हैया के मित्र नहीं है। उद्धव जी कहते हैं मैं उन्हें नहीं ला सकता ब्रज से वापस। तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं? उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हैं उद्धव जी हम तुम्हें पहचान गए, अब तुम चले जाओ। ठीक है, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, श्याम तुम्हें, जब आप पढ़ेंगे
तो आप अपनी बुक लेकर के बैठे, आपको साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड से यदि आप दिखाई नहीं दे रहा तो आप अपनी किताब में देखते रहिए। हों को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, तुम हो बीच भुलाने। बेटा क्या कह रही गोपिकाएं कि ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जी तुम चले जाइए जहां से आए हो, हम तुम्हें पहचान रहे हैं। श्याम तुम्हें हो को नहीं पठियो, तुम्हें कन्हैया ने नहीं भेजा है, हम पहचान गए, तुम कन्हैया के मित्र ही नहीं हो। तुम हो बीच भुलाने, ऐसा लगता है तुम रास्ता भूल गए हो, कहीं किसी और स्थान पर तुम्हें जाना है, किसी और जगह पर जाना है और रास्ता भूल करके कहाँ आ गए, अब ब्रज में आ गए। उद्धव जी तुम चले जाइए, हम तुम्हें पहचान गए। ठीक है, ब्रज नारिन सो जो कहत हो, ब्रज नारिन को जो कहत हो, कहत हो, बात कहत न ल जाने, बात कहत न ल जाने। ठीक है बेटा, वो कह रहे हैं कि हम स्त्रियां हैं, स्त्री कैसे योग कर सकती हैं। ठीक है, आप ब्रज नारिन को योग कहे तो बात कहत न ले जाने का मतलब शर्म, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम ब्रज की स्त्रियों को योग करने के लिए कहते हो, आप कहते हो निराकार भगवान को पूजे, कृष्ण कुछ नहीं है, आपको शर्म नहीं आ रही। ऐसा लगता है उद्धव जी आप कन्हैया ने नहीं भेजे, आप मार्ग भूल गए हो और आप कहीं से मार्ग भूल करके भटक करके आप हमारे ब्रज में आ गए हो। ठीक है, बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, तुम्हारे ऐसे भय अयाने, ऐसे भय अयाने। ठीक है, तुम कहते हो कि हम योगी हैं, बहुत बड़ी साधना करते हैं, पर ऐसा लगता है कि आप में बुद्धि नहीं है, आप बड़े लोग नहीं हो, आप विवेकहीन हो, आप विवेकहीन हो जो आप हमसे इस तरीके की बात कर रहे हो। हमसो कहो नहीं, हमसे कह, हमसे कही लई हम सही, हम सही के। जिए गुण लेत सयाने, जिए गुण लेत सयाने। ठीक है, पहले मैं लिखे देता हूँ, फिर मैं आपको 2 लाइन और समझाऊंगा। कहे अबला कह दशा दिगंबर, कहे अबला कहे दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो पहचाने। सांच कहो तुम सो अपनी सो, सांच कहत तुमको अपनी सो, तुमको अपनी सो। बूझत बात निदाने, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने, तब ने कहूँ मुस्काने। अब समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए तो कह रहे ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जी हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम जो है मथुरा से नहीं आए हो, कन्हैया ने नहीं
भेजा है, तुम रास्ता भूल गए हो कहीं, हैं? श्याम तुम्हें को हो नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम का मतलब कन्हैया, कन्हैया ने तुम्हें नहीं भेजा, ऐसा लगता है उद्धव जी तुम कोई रास्ता भूल गए हो, कहीं और पथिक हो, कहीं तुम्हें और न जाना है और लौट करके तुम यहाँ आ गए हो, ठीक है। ब्रज नारी को योग कहे तो बात न कहत न ले जाने, हम स्त्रियां हैं, स्त्री कैसे योग कर सकती हैं, हमें आप जो योग की बात करते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, ठीक है। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, ऐसे भैया ने, ऐसे लगता है कि आप में विवेक नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप इस तरीके के चतुर हो, ठीक है। हमसे कहे लई हमसे जे गुण लेत सयाने, ठीक है। हमसे आपने ये बात कह दी कि आप निराकार की जो पूजा करिए, साकार की मत करिए, कन्हैया को मत करिए। हमने अपने हृदय में, जिए मतलब हृदय है, हृदय में हमने जो है कन्हैया की मूर्ति जो है स्थापित कर रखी है, इसलिए हमने सहन कर ली। किसी और से मत कहना उद्धव जी कि आप निराकार को पूजिए और कन्हैया को मत पूजिए। कहे अबला के जगह दिगंबर मस्त कहो पहचाने। बताइए, हम अबला हैं, स्त्रियां, हम स्त्री अबला होती हैं, हम जो है ईश्वर को कैसे पहचानेंगे निराकार रूप में? बताइए, हम तो साकार रूप को मानते हैं, हम तो साकार कन्हैया को जानते हैं। सांच कहे तुम सो अपनी सो बूझत बात नहीं जाने। अब देखिए क्या कह रही हैं, ये कह रही है कि सच्ची आप सांच बात बताना उद्धव जी, हम आपको सौगंध दिला करके पूछती हैं, यदि आप कन्हैया के पास आए हो तो हम आपको सौह का मतलब सौगंध, आपको कसम खवा करके पूछती हैं। बूझत बात निदाने, निदाने का मतलब एक तरीके से संयोग बस उससे पूछती रही, हमें खुशामद करते हुए सांच कहे तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, हम आपसे जो है बिल्कुल आदर पूर्वक पूछ रहे हैं, अपनी कसम दिला करके। सूर श्याम जब तुम ही पठो, जब तुम्हें कन्हैया ने हमारे पास भेजा था तब नेके मुस्काने, नेकों का मतलब तनिक, मुस्काने का मतलब मुस्कुराए थे। आप सही बताइए, जब आपको हमें समझाने के लिए उन्होंने भेजा था तो क्या थोड़े से मुस्कुराए थे? थोड़े से मुस्कुराए का मतलब आपसे उन्होंने मजाक किया, आपको उन्होंने जो मजाक में यहाँ भेजा है। जब आपको हमें समझाने भेजा होगा तब नेकों मुस्काने, नेकों का मतलब थोड़े से, मुस्काने का मतलब मुस्कुराए थे। थोड़े से मुस्कुराए थे क्या? और थोड़े से मुस्कुराए थे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ प्रभु ने हमें, आपको जो है बहकाने के लिए यहाँ भेज दिया, ठीक है। बेटा इससे अगला जो आपको कल पढ़ा देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।